हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वन डे एग्ज़ाम फाउंडेशन में। तो आज हम लेकर आए हैं 10th क्लास से फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश, जिससे हम पहले भी 2 वीडियो बना चुके हैं और जो आगे बचा है उसका आज तीसरा वीडियो है। तो इस तीसरे वीडियो में हम लेकर आए हैं कि भी यू भी विधि से अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, ये सब क्या होते हैं और दर्पण में कहाँ होते हैं, ये सब जानने के लिए हम अब आगे पढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड, ज़्यादा बात ना करते हुए हम अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो इसमें पहला जो हेडिंग है इसके आगे का ये था कि भी यू विधि से अवतल दर्पण की फोकस दूरी की गणना कीजिए। देखिए, ये जो है फार्मूला हम पहले ही बता चुके हैं और उसी से यह फार्मूला बन के आया है। अगर हमें दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात हो तो हम फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। वो कैसे? तो देखिए, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f होता है। इसको अगर हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा v प्लस यू बाई v इंटू यू इक्वल टू 1/f। फिर अगर हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे तो f इक्वल टू वी यू बाई v प्लस यू। ठीक है, इसी से हम एफ का जो मान है उसे हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब चलिए, जिसमें जो देखिए, जिसमें यू इक्वल टू होता है दर्पण से वस्तु की दूरी, भी इक्वल टू होता है दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और एफ इक्वल टू जो होता है फोकस दूरी। अब देखिए, प्रतिबिंब क्या होता है? तो जब वस्तु के किसी एक बिंदु से निकलने वाली बहुत सारी किरणें परावर्तन के बाद एक अन्य बिंदु पर मिलती हुई मिलती है तो इसका बिंदु जो होता है पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहलाता है। देखिए, ये कैसे होता है? मान लीजिए देखिए, ये जो है एक अवतल दर्पण है और ये इसका ये होता है, हाँ, मुख्य अक्ष दर्पण के बीचों बीच जा सकता है या ऊपर नीचे कहीं से भी। ठीक है, देखिए, जब समांतर, ये है हमारा वक्रता और ये है हमारा फोकस यानी एफ, इसे कैपिटल एफ से इंडिकेट करते हैं, सॉरी। देखिए, जब अनंत से आने वाली प्रकाश की किरणें, 2 किरणों को हम लेंगे, प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराती हैं तो दर्पण से टकराने के बाद जो किरण फोकस से होते हुए आती है वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकल जाती है और वक्रता केंद्र से होकर आने वाली जो दूसरी किरण होती है वो दर्पण से टकराने के बाद अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है, तो इसमें इस परावर्तन के दौरान देखिए, ये 2 किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो ये देखिए, परावर्तन के बाद यहाँ से इसका परावर्तन हो रहा है और यहाँ से इसका परावर्तन हो रहा है। तो ये परावर्तन के बाद ये इस बिंदु पर मिलती है जिसको हम मान लेते हैं ए बिंदु। तो ये जिस बिंदु पर मिलती है उसे ही हम प्रतिबिंब कहते हैं। तो इसमें जो प्रतिबिंब बन रहा है वो बन रहा है ए। ठीक, तो इसे हम कहते हैं प्रतिबिंब। अब देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? तो जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद प्रतिबिंब पर वास्तव में मिलती हैं तो बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक प्रतिबिंब होता है। देखिए, अभी जो हम एग्जांपल बताए हैं वो था वास्तविक प्रतिबिंब का एग्जांपल। उसमें परावर्तन के बाद डायरेक्टली मिल रही हैं और वो ऐसा दिख भी रहा है, तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। अब देखिए, आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है कि जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद मिलती हुई प्रतीत होती हैं, सिर्फ वे वास्तव में बल्कि नहीं मिलती हैं, तो इससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। कैसे? देखिए, इससे पहले हम आपको लिखे हैं, बनाए हैं। देखिए, ये जो है उत्तल दर्पण है और इसमें जो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है उस कंडीशन को इसमें दर्शाया गया है। इसमें देखिए कि
M1 M2 उत्तल दर्पण है और BA एक वस्तु है। देखिए इसमें कैपिटल F जो है फोकस है और C जो है वक्रता केंद्र है, P जो है ध्रुव है और हाँ बस इतना ही। और देखिए इसमें जो H और N जो रेखा है ये आपतित किरण है, ठीक। और B और D जो रेखा है ये भी माने रेखा यानी किरण, यह भी आपतित किरण है। तो ये जो आपतित दोनों आपतित किरणें जब दर्पण से टकराती हैं तो दर्पण से टकराने के बाद इनका परावर्तन हो जाता है। तो परावर्तन होने के बाद ये दर्पण के आगे ही अपने अपने माध्यम में उसी माध्यम में चली जाती हैं। जो H और N रेखा होती है वो दर्पण से परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग पर उसी माध्यम में लौट जाती है। और जो BD किरण होती है वो दर्पण से टकराने के बाद D और E जो परावर्तित रेखा होती है वो उसी माध्यम में लौट जाती है। लेकिन जब इन किरणों को आगे बढ़ाया जाता है तो यह किसी बिंदु पर मिलती नहीं है, ठीक है। तो ये प्रतिबिंब बनाने के लिए और प्रतिबिंब की स्थिति जानने के लिए हम इन दोनों किरणों को काल्पनिक रूप से दर्पण के पीछे बढ़ाते हैं और पीछे बढ़ाने के बाद देखते हैं कि ये दोनों किरणें जो होती काल्पनिक रूप से B' पर मिलती हैं। तो जिस बिंदु पर मिलती हैं वही होता है हमारा प्रतिबिंब। तो ये सिर्फ मिलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी इनको काल्पनिक रूप से बढ़ाकर देखा जाता है ये मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। तो ये काल्पनिक रूप से मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इसीलिए इसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। और ये देखिए B ऊपर है तो यहाँ पर भी B ऊपर है, यहाँ ये नीचे है तो ये नीचे है, यानी इसमें प्रतिबिंब सीधा बन रहा है और वस्तु से छोटा बन रहा है। तो आभासी प्रतिबिंब में कभी भी छोटा और वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनता है, ठीक है। अब देखिए, चलिए डायरेक्टली देख लीजिए। यहाँ पे देखिए क्या होता है कि उत्तल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, दर्पण में जो फोकस जो होता है, फोकसिंग जो मुख्य अक्ष जो होता है उसे क्या कहते हैं, किसे कहते हैं मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष जो होता है वक्रता केंद्र, ये वक्रता केंद्र और ध्रुव P ये जो है ध्रुव है और ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं मुख्य अक्ष। उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, ठीक है। और देखिए वक्रता त्रिज्या तो आप जानते ही हैं कि जो दर्पण जो होता है, जो गोलीय दर्पण होता है, वह गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी जो त्रिज्या होती है वही त्रिज्या इस गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ये हो गया हमारा मुख्य अक्ष। अब देखिए फोकस दूरी, एक हेडिंग है उसमें फोकस दूरी क्या होता है। तो फोकस F और ध्रुव P, फोकस F और ध्रुव P के जो बीच की दूरी होती है उसे हम फोकस दूरी कहते हैं। देखिए फोकस जो होता है, फोकस को हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं और फोकस दूरी जो होती है, इस फोकस दूरी को हम स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं। तो जो फोकस तथा ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं फोकस दूरी, यानी इसे स्मॉल f से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब देखिए अवतल दर्पण में क्या होता है, या किसी भी दर्पण में, अवतल दर्पण में ये अक्सर होता है अनंत पर रखी हुई वस्तु से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं, जिनमें से दो किरणों को लिया गया है, तो वो उन दो किरणों में यदि एक किरण वक्रता केंद्र से और दूसरी किरण फोकस से होकर गुजरती है तो दर्पण से परावर्तन के बाद जो वक्रता केंद्र से होकर किरण जाती है वो दर्पण से टकराती है तो वो लंबवत टकराती है, लंबवत टकराने के बाद वो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, ठीक। देखिए इसमें
ये जाती है और फिर वापस उसी मार्ग पर उसी माध्यम में लौट जाती है। लेकिन जो फोकस से होकर जाती है वो परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को। और इसे अगर हम आगे बढ़ा दें तो ये जो होता है इतना हो रहा होता है, तो इसी के क्या होती है? समांतर हो जाती है। ठीक, ये नीचे जो लिखा है ये वही चीज़ है। ठीक है फ्रेंड, देखिए अभी जो हम बताए हैं वही चीज़ है। आभासी प्रतिबिंब, वक्रता, त्रिज्या, मुख्य अक्ष, फोकस बिंदु, ये सब हम बता चुके हैं। देखिए ये चीज़ नहीं बताएं फोकस बिंदु क्या होता है। तो फोकस बिंदु क्या होता है, देखिए ये दर्पण होता है, दर्पण है और ये है मुख्य अक्ष। जब ये हमारा फोकस, ये हमारा वक्रता केंद्र। तो जब प्रकाश की किरण अनंत से होकर आती है तो एक जो किरण होती है वो फोकस से होकर जो होकर जाती है और दूसरी किरण जो होती है यहाँ से, यानी वक्रता केंद्र से। अभी जो एग्जाम्पल में हम पढ़े हैं, तो जो फोकस से होकर आती है वो क्या होती है? परिवर्तन होने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और जो वक्रता केंद्र से होकर आती है वो अपने ही मार्ग में वापस चली जाती है। तो इसके दौरान जिस बिंदु पर ये कटते हैं